डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन नोबिता की वजह से जेल चला जाता है और उस जेल में जाने के बाद डोरेमोन को पता चलता है कि वो हमेशा के लिए इस जेल में कैद हो गया है। तो क्या डोरेमोन हमेशा के लिए जेल में रह जाएगा या उसे कोई बचा लेगा? तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। अब एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता के घर से, जहाँ नोबिता अपने कमरे में टेबल पर सोया होता है। तभी डोरेमोन नोबिता के पास आकर बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे कि नोबिता बहुत बुरा डर जाता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अभी तक तुमने अपना होमवर्क नहीं किया और तुम सो रहे हो। ये सुनकर नोबिता बहुत डर जाता है और कहता है कि अगर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो मेरे सर मुझे बहुत डांटेंगे। ये सोचकर तो नोबिता और ज्यादा घबरा जाता है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें अब तक अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। अब डोरेमोन नोबिता को डांट ही रहा होता है कि नोबिता वहाँ से उठकर डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट उठा लेता है और उस पॉकेट से वो टेलीफोन बोथ को बाहर निकालता है और उस फोन बोथ से नोबिता कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी किसी को ना डांटे। नोबिता के ये कहते ही टेलीफोन बोथ अपना काम करने लग जाता है। जिसके बाद नोबिता टीवी पर न्यूज देखता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि अभी अभी एक नया कानून बना है कि किसी पर चिल्लाना और किसी को डांटना ये एक गुनाह है। ये देखकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी नोबिता की मॉम उसे अपने पास बुला लेती है और नोबिता के वहाँ से जाते ही वो रिपोर्टर बताता है कि अगर कोई किसी को डांटेगा तो हम उसे जेल में बंद कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि नोबिता और उसकी पूरी फैमिली लंच करने लगते हैं। लंच करते हुए नोबिता अपनी मॉम से कहता है कि मैं ये बेकार सब्जी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर नोबिता की मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तो नोबिता के डैड उसे कहते हैं कि गुस्सा मत करो, गुस्सा करना जुर्म है। ये सुनकर नोबिता की मॉम कंट्रोल कर लेती है। अब अगले दिन हम नोबिता को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि ये दुनिया अच्छी है ना? तो डोरेमोन उसे कहता है कि इंसान एक दूसरे को इसीलिए डांटते हैं ताकि उसे सुधार कर अच्छा इंसान बनाया जाए। लेकिन नोबिता को डोरेमोन की ये बात समझ नहीं आती। तो हम डोरेमोन को देखते हैं जो 22वीं सेंचुरी में वापस जाने लगता है। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम अचानक से क्यों जा रहे हो? तो डोरेमोन उसे बताता है कि मुझे डोरेमी से एक काम है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम 22वीं सेंचुरी में डोरेमोन को देखते हैं, जहाँ पर वो डोरेमी से नोबिता की बात कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि नोबिता मेरे गैजेट को गलत तरीके से यूज करता है और अपना होमवर्क भी नहीं करता है। तो तभी हम एक कपल को देखते हैं जो फूलों के बाग में बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक अंकल डांटने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट पुलिस आती है और उस अंकल को उठाकर ले जाती है। ये देखकर डोरेमोन बहुत हैरान हो जाता है कि पुलिस ने उन कपल को नहीं बल्कि उस बूढ़े अंकल को पकड़ लिया। तो डोरेमी उसे बताती है कि यहाँ पर एक नया कानून बना है कि अगर कोई किसी को डांटेगा या किसी पर चिल्लाएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, चाहे वो रोबोट हो या इंसान हो। तभी डोरेमोन मन ही मन कहता है कि ये सब कुछ नोबिता की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी और ये कानून 22वीं सेंचुरी पर भी लागू कर दिया जाएगा। तो अब डोरेमोन जल्दी से घर जाने के लिए वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर 3 बच्चे आकर डोरेमोन से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से उसके डोरा केक्स भी नीचे गिर जाते हैं। तो वो बच्चे रुक कर डोरेमोन से कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है। ये सुनकर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और उन्हें डांटने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक टीचर रोबोट दौड़ते हुए आता है और उन बच्चों के लिए डोरेमोन से माफी मांगता है, क्योंकि ये रोबोट उन बच्चों का टीचर है। तो तभी उनमें से एक बच्चा अपने टीचर को कहता है कि इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो डोरेमोन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे पर चिल्लाने लग जाता है और वो बच्चा डोरेमोन की और ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। और तभी वो बच्चा डोरेमोन को रैकून डॉग बोल देता है। ये सुनकर तो उसका टीचर भी गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को मारने लग जाता है। लेकिन तुरंत वहाँ पर बहुत सारे पुलिस रोबोट्स आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। डोरेमोन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमारी गलती नहीं है, ये बच्चा हमसे बदतमीजी कर रहा था। तो तभी उन रोबोट में से एक रोबोट डोरेमोन को स्कैन कर लेता है। तो उसे पता लग जाता है कि डोरेमोन एक गुस्सा करने वाला रोबोट है। ये स्कैन करते ही वो रोबोट उन पर शूट कर देते हैं। डोरेमोन और वो टीचर एक चीज में फंस जाते हैं और वो रोबोट्स टीचर और डोरेमोन को अपनी स्पेसशिप में उठा लेते हैं। और अब
अब वो उन्हें अपने जेल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ हम डोरेमी को देखते हैं जो अपनी मेलन ब्रेड खरीद के डोरेमोन को ढूंढ रही होती है और डोरेमोन को ढूंढते ढूंढते वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बच्चा अभी भी था। तो डोरेमी उस बच्चे से डोरेमोन के बारे में पूछती है। डोरेमोन का नाम सुनते ही वो बच्चा फौरन वहाँ से भाग जाता है। तो तभी डोरेमी की नजर डोरेमोन के डोरा किक्स पर पड़ती है। अब अगले सीन में हम स्पेयर शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर डोरेमोन के साथ और भी बहुत सारे रोबोट्स कैद थे। डोरेमोन वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है लेकिन पीसूके डोरेमोन से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे क्योंकि ये बहुत मजबूत है और यहाँ पर तुम अपने गैजेट्स का भी यूज नहीं कर सकते हो। अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक आइलैंड पे बने हुए जेल पर पहुँच जाते हैं। अब सभी कैदियों को उस स्पेयर शिप से निकाला जाता है जहाँ पर उनका स्वागत जियान जैसा आदमी और एक वो रिपोर्टर जैसा आदमी करता है और उस आदमी का नाम मिस्टर एंट होता है जो यहाँ का बॉस है। अब सभी कैदियों को अंदर ले जाया जाता है लेकिन उसी दौरान एक रोबोट अपनी हथकड़ियाँ तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर मिस्टर एंट का असिस्टेंट उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मिस्टर एंट उसे कहते हैं रुको और उसे देखो और वो कैदी जैसे ही उस दीवार पर चढ़ने लगता है तो बहुत छोटे छोटे कीड़े उसके पास आकर उसे काटने लगते हैं और वो छोटे छोटे एंट रोबोट्स उसे पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगते हैं। ये देखकर डोरेमोन और बाकी सब रोबोट्स और ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन को स्कैन किया जाता है और उससे उसकी पॉकेट ले ली जाती है और उसे जेलर के कपड़े पहनाकर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी फोटो ली जाती है। लेकिन फोटो लेने के दौरान डोरेमोन अपने मुंह को अलग अलग तरीके से बनाने लगता है और डोरेमोन को ऐसा करते हुए मिस्टर एंट और उसका असिस्टेंट देख रहे होते हैं और उसके ऐसा करने की वजह से वो लोग उसकी पूंछ पे 1000 किलो का वजन लगा देते हैं जिस वजह से डोरेमोन को बहुत दिक्कत होती है। अब उन सभी रोबोट्स को लिफ्ट में बिठाकर नीचे जेल में ले जाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम नोबिता की क्लास में देखते हैं जहाँ नोबिता अपने टीचर से कहता है कि आज भी मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है जिस वजह से उसके टीचर बहुत गुस्सा होते हैं लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं और अब नोबिता अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। और अब हमें फिर से जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमोन पीसूके और उस टीचर को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी उनके पास एक बूढ़ा और एक छोटा रोबोट आते हैं जो उसी जेल में बंद थे जो उनसे कहते हैं कि हम बहुत टाइम से यहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये सुनकर डोरेमोन बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि नोबिता अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब इसके बाद हम मिस्टर एंट और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो अपनी स्क्रीन पे नोबिता को देख रहे होते हैं कि कैसे नोबिता ने इस दुनिया को चेंज किया था और मिस्टर एंट इस दुनिया को ऐसे ही रखना चाहता है। तो वो प्लान बनाता है कि मैं नोबिता के घर जाकर वहाँ से उसका टेलीफोन बहुत चोरी कर लूंगा जिससे कि नोबिता इस दुनिया को फिर से पहले जैसा नहीं कर पाएगा। और अब तुरंत ही मिस्टर एंट अपनी टाइम मशीन में बैठकर नोबिता के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब हम नोबिता को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है जहाँ पर नोबिता एक कैच नहीं पकड़ पाता जिस वजह से वो बॉल मिस्टर कामिनारी के घर चला जाता है और अब सब नोबिता को मिस्टर कामिनारी के घर बॉल लेने के लिए भेजते हैं। और अब डरते हुए नोबिता उनके घर जाता है तो मिस्टर कामिनारी खुद नोबिता को बॉल बाहर देने के लिए आते हैं और वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर नोबिता को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और अब नोबिता घर वापस आते हुए डोरेमोन की बात के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि अब मैं इस दुनिया को पहले जैसा कर दूंगा। लेकिन नोबिता जैसे ही घर आता है तो वो देखता है कि मिस्टर एंड डोरेमोन के टेलीफोन बोथ को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तो नोबिता उन्हें रोक के उनसे पूछता है कि आप कौन है और इस टेलीफोन बोथ को कहाँ लेकर जा रहे हैं। जिस पर मिस्टर एंट नोबिता से कहते हैं कि मैं इसको ठीक करने के लिए 22nd सेंचुरी में वापस लेकर जा रहा हूँ। लेकिन नोबिता उसे रोकते हुए कहता है कि ये खराब नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और जब तक डोरेमोन नहीं आएगा आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। तभी नोबिता के घर के बाहर जियान, सुनियो और शिजुका आते हैं केक लेकर क्योंकि आज डोरेमोन का बर्थडे है तो वो उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो नोबिता उन्हें देखने के लिए विंडो से बाहर झांकता है। उतनी देर में ही मिस्टर एंट इस मौके का फायदा उठाकर टेलीफोन बोथ वहाँ से ले जाते हैं और अब ये सब लोग बैठकर डोरेमोन का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी रात हो चुकी थी और डोरेमोन अभी भी नहीं आता है और तभी वहाँ पर डोरेमी आकर उन सबको बताती है कि डोरेमोन कहीं खो गया है। ये सुनकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। अब हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी कैदी पत्थर तोड़ के बोरे में भर रहे होते हैं और वहाँ पर डोरेमोन भी होता है। तो डोरेमोन उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से देखने लग जाता है। तो वो बूढ़ा रोबोट डोरेमोन से कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। मैंने भी यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की थी लेकिन यहाँ से भागना नामुमकिन है और तुम्हें पता है कि हमसे ये पत्थर क्यों तुड़वाया जा रहा है।
है क्योंकि ये पूरा आइलैंड एक ज्वालामुखी है और इसकी जमीन के अंदर डायमंड्स हैं और मिस्टर आंट एक बहुत लालची इंसान है और वो हम जैसे रोबोट्स को पकड़ के ये काम करवाता है ताकि उसे डायमंड्स मिल सके। और अब सभी रोबोट्स खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उन्हें इतना गंदा खाना मिलता है कि उनसे खाया भी नहीं जाता। तो पीसूके कहता है कि मैं ये खाना नहीं खा सकता। तभी मिस्टर एंट का असिस्टेंट वहाँ पर और खाना लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम ये खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन काम तुम्हें यहाँ पर बराबर ही करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब डोरेमोन छुपके से एक चम्मच अपने मुंह में छुपा लेता है और उसे ऐसा करते हुए रोबोट टीचर देख लेता है। अब इधर हम नोबिता और बाकी सबको देखते हैं जो लोग 22वीं सेंचुरी में आकर डोरेमोन को ढूंढ रहे होते हैं। डोरेमी सबको बताती है कि किसी पर चिल्लाने या डांटने से पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी। मुझे तो लगता है कि शायद डोरेमोन के साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे तो लगता है शायद डोरेमोन को भी जेल ले जाया गया है। तो तभी शिजुका कहती है कि ये तो गलत बात है, किसी को डांटना कोई बुरी बात तो नहीं है। तो नोबिता मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर वो बच्चा आकर उन सबको सच बता देता है। अब हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर एंट सभी कैदियों को चेक कर रहे होते हैं कि क्या सभी कैदी अपनी जगह पर हैं। और अब उनके जाने के बाद डोरेमोन जमीन पर उस चम्मच को रगड़ने लग जाता है और उस वेंटिलेटर के नट को भी खोलने लग जाता है। लेकिन डोरेमोन जैसे ही उस नट को बाहर निकालता है तो अपने आप ही वहाँ पर एक और नट आकर लग जाता है। ये देखकर डोरेमोन काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर वो टीचर रोबोट आकर डोरेमोन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डोरेमोन उसे कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकल कर इस कानून को खत्म करना ही होगा। डोरेमोन की ये बात सुनकर बाकी रोबोट्स भी वहाँ पर आते हैं और डोरेमोन से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और हम सब साथ में ही बाहर निकलेंगे।